Hello everyone, I welcome you on Saya Commerce classes. So 11th क्लास आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक इम्पोर्टेंट पोर्शन को। जो आज की हमारी क्लास रहेगी वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है उनके बिहाफ में हमें ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करना है, पीएनएल एंड बैलेंस शीट तैयार करनी है। स्टूडेंट ये वाला पोर्शन आपको जरूर करके जाना है एग्जाम के अंदर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही ज्यादा हो जाती है। जो आज हम डिस्कस करेंगे उससे आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है, प्रॉपरली समझना है। अगर आज की क्लास आपको समझ आ जाती है तो फिर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखते हैं हमारा क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हमारा पेज नंबर एनसीईआरटी की जो बुक है स्टूडेंट वो पेज नंबर 366 पर है। प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन मार्च 31, 2017। आपको ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करना है और बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट तीनों के तीनों तैयार करने हैं। आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से हम इंफॉर्मेशन जो हमारे पास गिवन है उससे उठाएंगे आइटम और देखेंगे कि कौन सी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी और कौन सी हमारी पीएनएल अकाउंट में, और किसको हम बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। क्लियर है। और यहाँ पर हमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है कि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है एज ऑन 31 मार्च 2017 22,400। क्लोजिंग स्टॉक को हमें पता ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना है। देखेंगे आइटम और ट्रांसफर कर देंगे। पहले तैयार कर लेंगे हम अपना ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट पता है स्टूडेंट हमें किस तरीके से तैयार करना है। देख लेते हैं फॉर्मेट भी एक बार। ट्रेडिंग अकाउंट और जो ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट होते हैं स्टूडेंट फॉर द ईयर बनाए जाते हैं, वो ना कि किसी भी स्पेसिफिक डेट के ऊपर। यहाँ पर हम यूज कर लेंगे फॉर द ईयर एंडेड 2017। और जो हमारी बैलेंस शीट होती है वो एक स्पेसिफिक डेट के अंदर बनाई जाती है, मींस जो लास्ट डेट होती है हमारी ईयर की। अगर हमारा दिसंबर, जन टू दिसंबर लिया है हमने ईयर, तो 31 दिसंबर को बना देंगे। अप्रैल टू मार्च है तो 31 मार्च को बना देंगे। क्लियर है। देख लेते हैं फॉर्मेट हमें पता चल गया। राइट साइड में हम लिख देंगे क्रेडिट, लेफ्ट साइड में आ जाएगा हमारा डेबिट। देखो पार्टिकुलर का ये कॉलम होता है, फिर अमाउंट डालते हैं, फिर हम क्रेडिट साइड के पर्टिकुलर, फिर हम क्रेडिट साइड की अमाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट के सबसे पहले हम डेबिट साइड लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक कि ओपनिंग स्टॉक कितना। ओपनिंग स्टॉक देख लेते हैं हमारे पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है स्टूडेंट। ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास 6000, तो लिख देंगे 6000। कोई अनदर हमें देख लेते हैं खरीदा है तो वो भी डाल लेते हैं कि इतने का हमने और एक्स्ट्रा ऐड किया है वो चीजें, ठीक है। फिर उसके बाद आती है स्टूडेंट टू परचेजेस। परचेजेस देख लेते हैं हमारे पास कितनी है, 58,500। अनदर कुछ परचेज किया है इसके अलावा, मशीनरी या सैनिटरी डेटर्स हैं, ड्रॉइंग वेजेस, नो, हमने कुछ भी अनदर परचेज नहीं किया है तो यही रहेगा। ना ही हमने कुछ वापस किया है, रिटर्न आउटवर्ड या रिटर्न इनवर्ड भी हमारे पास देख लेते हैं, रिटर्न आउटवर्ड कुछ है तो। ना हमारे पास रिटर्न आउटवर्ड है तो सीधा हम डाल देंगे टू परचेजेस 58,500। ओके। उसके बाद देखेंगे हमारे पास वेजेस है जिनको हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, टू वेजेस करके हम 15,000 कर देंगे। अब हमारे पास देखो कैरिज इनवर्ड गिवन है, तो कैरिज इनवर्ड आता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में 450। अब देखो रेंट एंड टैक्सेस हमारे पीएनएल में जाते हैं, बैंक हमारा बैलेंस शीट में जाता है, मशीनरी बैलेंस शीट में जाते हैं, सैनिटरी डेटर्स भी हमारी बैलेंस शीट में जाती है, ड्रॉइंग्स हमारी पीएनएल में जाती हैं। इधर कैपिटल जाएगी हमारी बैलेंस शीट में, बीपी जाएंगे हमारे बैलेंस शीट में भी ट्रांसफर करेंगे और उनको पीएनएल में भी इनकी एंट्री करेंगे। सेंट्री क्रेडिटर है हमारे पास, सेल्स है, सेल्स है हमारे पास, तो सेल्स आ जाएंगी हमारी क्रेडिट साइड ऑफ बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट। तो लिख देंगे हम कितने की है हमारे पास सेल्स, 73,500 की। ओके।
फिर हमारे पास एक एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन थी कि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है भाई 22,400। वो हमें पता है, क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी दिखाते हैं, तो आ जाएगा ये 22,400। ओके, अब इनको टैली कर लेते हैं, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 95,900। इनको अगर हम टोटल करेंगे तो ये हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, मीन्स हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट होगा, है ना। और ग्रोस प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं हम टू पीएनएल बाय पीएनएल अकाउंट, लॉस होता है तो टू पीएनएल अकाउंट। ओके, तो टू पीएनएल अकाउंट हो जाएगा हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट 15,950। सो मेरे ख्याल से ट्रेडिंग अकाउंट आपको समझ आ गया होगा। तो पहले आप ना आइटम देख लो कौन सी किस में आनी है और फिर उस हिसाब से हम एंट्री कर देंगे। ओके, आगे देखते हैं पीएनएल अकाउंट। अब हम पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड बनेगा, वही डेबिट साइड क्रेडिट साइड पर्टिकुलर अमाउंट, ये डेबिट साइड के पर्टिकुलर और अमाउंट है, ये क्रेडिट साइड के पर्टिकुलर और अमाउंट है। ओके, अब यहां से हम आइटम उठा लेंगे। सबसे पहले देखेंगे जो हमारे पास मशीनरी है वो जाएगी बैलेंस शीट में, सैंडी डेटर है बैलेंस शीट में जाएगी, ड्राइंग्स हैं हमारी बैलेंस शीट में जाएंगी, परचेजेज हमने डाल दिए हैं, वेजेज भी डाल दिए। फिर आते हैं हमारे पास सैंड्री एक्सपेंसेस, तो हम आ जाएंगे डाल देंगे डेबिट साइड में पीएनएल के सैंड्री एक्सपेंसेस 600। ओके, फिर है हमारे पास रेंट एंड टैक्सेस, ये आएगा हमारा पीएनएल अकाउंट में टू रेंट एंड टैक्सेस, क्योंकि ये हमारे पास एक्सपेंसेस होते हैं। सो जितने एक्सपेंस होंगे उनको हम पीएनएल अकाउंट में डाल देंगे और जितने भी हमने पेमेंट की है उनको हम पीएनएल के क्रेडिट साइड में डाल देंगे। फिर उसके बाद देखते हैं कैरेज इनवार्ड डाल दिया हमने, बैंक आएगा हमारा बैलेंस शीट में, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आ चुका है, कैपिटल आएगी हमारी बैलेंस शीट में, बीपी ये भी बैलेंस शीट में, सैंड्री क्रेडिटर भी बैलेंस शीट में, और हमने सेल्स को ट्रांसफर कर दिया है ट्रेडिंग अकाउंट में। ओके, सो अब हम ट्रांसफर कर लेंगे जो हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट आया था ट्रेडिंग से, बाय ट्रेडिंग या बाय ग्रोस प्रॉफिट 15,950। इनको टोटल करेंगे तो ये हमारे पास ओनली 950 आया है ना, 1950, 1950। अब इसको माइनस कर देंगे हम 15,950 में से, तो हमारे पास ये आया 14,000। तो 14,000 आया हमारे पास नेट प्रॉफिट। अब देखो जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो हमारे पास आता है स्टूडेंट, ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या मिलता है ग्रोस प्रॉफिट, और पीएनएल से मिलता है हमें नेट प्रॉफिट। ओके, डायरेक्ट जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हम किसके अंदर दिखाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, और इनडायरेक्ट जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हम दिखाते हैं पीएनएल अकाउंट में। क्लियर है? ओके, सो ये हमारा पीएनएल अकाउंट जहां से हमें नेट प्रॉफिट मिला है 14,000। अब इसको आगे हम ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट में। सो अब हम तैयार कर लेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का हमें पता है कि बैलेंस शीट हम एक जो ईयर की लास्ट डेट होती है स्पेसिफिक डेट उस पे तैयार करते हैं। सो बैलेंस शीट एज ऑन मार्च 31, 2017। ओके, एक साइड आ जाती है हमारी लायबिलिटी, यहां पर हम डेबिट और क्रेडिट यूज नहीं करते बल्कि असेट्स एंड लायबिलिटीज यूज करते हैं। ठीक है, लायबिलिटीज अमाउंट फिर असेट डाल देंगे फिर उनकी अमाउंट। ओके, देखो अब हम देखते हैं जो हमने बैलेंस शीट में जो आनी थी वो सारी की सारी पहले हमने मार्क कर दिया था, तो उनको एज इट इज हम यहां लिख लेंगे। मशीनरी आनी थी हमारी बैलेंस शीट में 27,000 की, तो फिक्स्ड असेट में हम डाल देंगे मशीनरी। एक बात और याद रखना आपको, यहाँ पर टू और बाई यूज नहीं होगा, टू और बाई ओनली यूज होता है ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में। ठीक है, सो फिर करंट असेट देख लेंगे। हमारे पास बैंक था हमारे पास 4500, क्लोजिंग स्टॉक जो हमारे पास एडजस्टमेंट में गिवन था।
थी ना, था ना हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक 22,400। सेंट्री डेटर्स थे हमारे पास जो बैलेंस शीट में आने थे 21,600। सो ये थी हमारी असेट। असेट में और कुछ नहीं आना है, असेट का हमारे पास और कुछ गिवन नहीं है। सो अब हम उठाएंगे लायबिलिटी। लायबिलिटी में हमें पता है भाई 60,000 की हमारे पास कैपिटल है, उसके अंदर नेट प्रॉफिट हम ऐड कर देते हैं। देखना नेट प्रॉफिट करना है, ग्रोस प्रॉफिट तो हमने एडजस्ट कर लिया था पीएनएल के अंदर, यहां पर हमें डालना है ओनली नेट प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट का बैलेंस शीट में कोई जिक्र नहीं होता, क्योंकि ग्रोस प्रॉफिट के थ्रू ही हमने नेट प्रॉफिट निकाला है बाय पीएनएल। क्लियर? देखो अब हमारे पास नेट प्रॉफिट आया था, उसको ऐड कर देंगे। फिर हमारे पास 2700 की ड्राइंग थी। जो 2700 की ड्राइंग का मतलब ये होता है जब कोई भी पर्सन अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकालता है। ओके, तो ड्राइंग को हम यहाँ माइनस कर देंगे। सो 60,000 में 1400 ऐड करेंगे, 74,000 आ जाएगा। उसमें से 2,700 हम ड्राइंग जो यूज की थी उसने वो माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 71,300। फिर हमारे पास लाइबिलिटीज बची थी बीपी, सेंट्री क्रेडिटर। बीपी थे हमारे पास 2,800 और क्रेडिटर थे, सेंट्री क्रेडिटर थे हमारे पास 1,400। डाल देंगे। अब एक और चीज होती है बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट हमेशा टैली होनी जरूरी होती है। लायबिलिटी साइड और असेट साइड दोनों इक्वल आनी जरूरी होती है। अगर ये दोनों साइड मैच नहीं होती दैट मीन हमने क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़ की है। ओके, तो यहीं से हमारे क्वेश्चन की पहचान हो जाती है, क्या हमने सही आइटम सही जगह डाली है। ठीक है, अब देखो सो हम इनका टोटल ऑफ करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा हमारे पास 17,500 और असेट साइड का भी आ जाएगा 17,500। दैट मीन हमारा टैली हो गया क्वेश्चन। ठीक है, सो स्टूडेंट ये था हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां से हमें ये लगे कि कहीं भी कोई दिक्कत होती है, बैलेंस शीट नहीं टैली होती, तो हमें पहले ओवरऑल थोड़ा सा देख लेना चाहिए क्वेश्चन में हमने कहाँ गलती की है। ओके, सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से आपको समझ आ गया होगा और ये पोर्शन आपको जरूर करके जाना है एग्जाम के अंदर। यहाँ से क्वेश्चन 110% बन के आता है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और न्यू टॉपिक के साथ। स्टूडेंट अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, जितना जल्दी पॉसिबल होगा हम आपके लिए एक डाउट क्लियर क्लास रख लेंगे। क्लास कैसी लगी वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दे। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और स्टूडेंट अगर आपने अभी तक साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फटाफट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन प्रॉपरली आपको मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।